इसका हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन। देखिए डायरेक्शन कोसाइन का जो हमारा डिफिनीशन होता है मैथमेटिकली, पहले इसके बाद हम समझ लेते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा बी द एंगल विच ए लाइन मेक विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। देखिए यहाँ पे जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है यह क्रमशः हमारा एल एम एन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं वी यूजुअली राइट एल इजकल टू कॉस अल्फा, एम इजकल टू कॉस बीटा और एन इजकल टू कॉस गामा। देखिए इसमें कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो कि यहाँ बिंदु को क्या है 1 2 3, ये क्या है पॉइंट को 1 2 3 के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस आर 1 0 0। जब क्या होगा 3 डायमेंशन रहेगा, 3 डायमेंशन में जब एक्स एक्सिस पर हम डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछेंगे तो उसमें 1 0 0 हो जाएगा। इसी तरह से द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस आर 0 0 1 0 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा थर्ड पॉइंट भी से भी फिल कर लीजिए। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द जेड एक्सिस आर 0 0 1। इसे हमेशा याद रखेंगे जब 3 डायमेंशन पूछें एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट किसी भी बिंदु पर 1 0 0 बताएंगे, और इसी तरह वाई एक्सिस पर हम डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0 और जेड एक्सिस पर 0 0 1 होता है। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए कि एक्स एक्सिस इतना, वाई एक्सिस पर ये हमारा क्या जेड एक्सिस पर। और डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम किसी एंगल के थ्रू बात करेंगे तो एल बराबर कॉस अल्फा हो जाएगा, एम बराबर कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। एल बराबर कॉस अल्फा जनरली, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। और इसके नीचे हमने क्या है बता रहे हैं आपको, इफ एल एम एन, देखिए अभी बताएं एल एम एन को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, और एल बराबर कॉस अल्फा, एम इजकल टू कॉस बीटा एंड एन इजकल टू कॉस गामा होता है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, कोई एक लाइन है उस पर हमारा डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू 1। ये हमारा फार्मूला है। जहाँ भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा उसके स्थान पे 1 हम पुट कर देंगे। आइए क्या है इसी डायरेक्शन कोसाइन में क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, लाइन का हमारा डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। कह रहा है क्या, देन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू 1 को सिद्ध कीजिए। तब साफ साफ बातें हैं। कह रहा है यहाँ पे एल एम एन आपको बता रही है हमारा क्या डायरेक्शन कोसाइन है। आपको अच्छी तरह से पता है कि एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा होता है, एम बराबर क्या होता है कॉस बीटा होता है एंड एन इजकल टू कॉस गामा है। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए एक छोटा सा मैं इसके लिए हम डायग्राम बना लिए हैं। ये हमारा क्या है जेड एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस हो गए, और ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया जेड एक्सिस। अब एक लाइन की बात कर रहा है, इस लाइन का जो हमारा डायरेक्शन कोसाइन है वह क्या है हमारा एल एम एन है। और आप जानते हैं एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा और एम इजकल टू कॉस बीटा एंड एन इजकल टू कॉस गामा होता है। तो इस तरह से क्या है इस लाइन का जो डायरेक्शन हमारा कोसाइन है एल एम एन है, एल बराबर कॉस अल्फा, एम इजकल टू कॉस बीटा एंड एन इजकल टू कॉस गामा। अब देखिए और ये जो हमारे एक्सिस है, यह एक्सिस और यह है, तीनों एक्सिस का हमारा जो ओरिजिन है यह हमारा क्या है इसका नाम हम दे दिए क्या ओ। अब देखिए ओ से और क्या बोले एक बिंदु यहाँ पर इसी के पैरेलल ए बी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिए, उसका नाम क्या है ओ पी है। और जो ओ से और पी के जो बीच की जो डिस्टेंस है वह हमारा कितने के बराबर है आर के बराबर है। अब देखिए
या और इसी अब यह लाइन यहाँ से और क्या है इस एक्सिस पे, एक्सिस की मतलब एक्स वाई प्लेन पे हमने क्या है पी एन का एक परपेंडिकुलर डालें, यहाँ पे एन हो गया और एन को हमने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे दे रहे हैं, तो यहाँ से तो इस पे हमने क्या परपेंडिकुलर डाल दिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह पी एन परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन पर और क्या एम एन परपेंडिकुलर है हमारा एक्स एक्सिस पर। तो अब यहाँ पे आपको देखना यह है जो यहाँ पे पी आप बिंदु लिए हैं, जो बी पी हमारा पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए एक्स वाई जेड है। और देखिए इस लाइन और इस एक्सिस के बीच के जो हमारा एंगल है वह अल्फा लेट कर लिए और वाई एक्सिस के और इस लाइन जो ए बी के पैरेलल एक लाइन हमने ओ पी लिए हैं, इसके बीच के जो हमारा एंगल है वो क्या हो गया बीटा हो गया और जेड एक्सिस और क्या है इस जो लाइन ए बी के पैरेलल जो ओ पी हमने एक लाइन इसे लेट की है, इस लाइन के बीच के जो एंगल है वो हमारा क्या हो गया कॉस गामा हो गया। तो इस तरह से अल्फा ये बीटा ये हमारा क्या गामा हो गया 3 डायमेंशन में। अब कहेंगे एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन हमारा कोसाइन क्या हो जाएगा 1 0 0 होता है। अभी बताएं यहाँ पर the direction cosine of the x axis are 1 0 0 and the direction cosine of the y axis are 0 1 0 होता है। इसी तरह से the direction cosine of the z axis are 0 0 1 होता है। तो इस तरह से हमें सारी बातें पता है कि x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या है। अब देखिए जब ये हमारा cos अल्फा हो गया यहाँ से और ये हमारा cos बीटा, ये हमारा क्या हो गया cos गामा हो गया। अब आपको बस इतना ये ध्यान देना है कि लेट ए बी द गिवन लाइन, ए बी आपको ये दिया गया एक लाइन है विच मेक एंगल अल्फा बीटा गामा और क्या है इसी के पैरेलल हमने क्या एक लाइन ओ पी ले लिए और जो क्या है इस ओ पी के साथ क्या है जो हमारी जो डायरेक्शन एक्सिस है वह क्या हम बना रहे हैं क्रमशः अल्फा बीटा गामा का कोड बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे विच मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन ओ एम इक्वल टू एक्स। ध्यान दीजिए ओ एम यह हमारा देखिए यहाँ पे जो हमने बिंदु लिए हैं यह और ध्यान दीजिए और यह बिंदु हम कहेंगे यह एक्स एक्सिस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी कुछ नहीं है लेट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस है तो इसके डिस्टेंस एक्स हो गया है। इसी तरह से ओ से और यहाँ तक के वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा और जेड एक्सिस का जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा जेड। ये हमने बात को सपोज कर लिया। तो यहाँ से लिखेंगे ओ एम इक्वल टू एक्स एम एन इक्वल टू वाई। ध्यान दीजिए जब ये डिस्टेंस क्या वाई एक्सिस से है वाई एक्सिस के पैरेलल एक हमारी लाइन है जो कि हमने क्या परपेंडिकुलर लिए एक्स एक्सिस पर। देखिए दोनों पैरेलल हैं तब इस जितना यह डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इसका भी होना चाहिए। मतलब यह है वाई एक्सिस यह है वाई एक्सिस के पैरेलल है तब पैरेलल मतलब क्या बराबर है तब इसके बिल्कुल बराबर ही है तो ये वाई एक्सिस जब इसके डिस्टेंस वाई है तो यह भी डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो यहाँ से डी एम एन इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। आप दिखा सकते हैं क्या है हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जो डिस्टेंस हो रहा है ये हमारा क्या जाएंगे एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या हो जाएंगे जेड एक्सिस। अब देखिए एम एन इक्वल टू वाई एन पी इक्वल टू जेड एन पी। ध्यान दीजिए एन और पी ये जेड एक्सिस के हमारा पैरेलल है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा जेड के एक्सिस पैरेलल हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा। आप से दिखा दीजिए एन पी इक्वल टू यहाँ तक डिस्टेंस जो है जेड और ये हमारा जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है y है और ये हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है हमने x ये हमने लेट कर लिए। अब देखना यह है ओ एम इज प्रोजेक्शन किसका प्रोजेक्शन है ऑफ ओ पी का है। देखिए ओ एम हमारा प्रोजेक्शन किसका है ओ पी का है। तो इस तरह से क्या है क्यों ओ पी का है क्योंकि तीनों के एक्सिस के बीच का हमारा हमने क्या है एक लाइन लिए है जो कि क्या है एक लाइन के पैरेलल है जो लाइन है आपका ए बी और वही जब ओ एम हमारा क्या है ओ एम प्रोजेक्शन किसका है ओ पी का है। तो यहाँ पे कह सकते हैं किस एक्सिस पर है तो आप बताएंगे एक्स एक्सिस या कहेंगे ओ एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हमारा ओ एम बराबर क्या आ जाएगा ओ पी कॉस अल्फा होता है। तो आप देखेंगे कॉस अल्फा देखिए यह कोड दिखा रहा है
ओपी है यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाई दैट कॉस अल्फा, यहाँ दिखा दीजिए इम्प्लाई दैट कॉस अल्फा इज इक्वल टू ओ एम अपान ओ पी, ओ एम अपान ओ पी। ओ एम बराबर कितना है, ओ एम इज इक्वल टू एक्स और ओ पी क्या है हमारा आर है। इस तरह से क्या है, यह जो हमारा जेड एक्सिस के हमारा पैरेलल है, तो सामने वाले की इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यह हमारा लंब हो गया और इसके सामने जो भुजा हो जाएगा, जो बचा है यह आधार हो गया, बचा यह हमारा क्या कर्ण होगा। आप जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा ओ एम हो गया और कर्ण हमारा क्या हो गया ओ पी हो गया। तो यही क्या है cos अल्फा इक्वल टू ओ एम अपान ओ पी हो जाएगा। ओ एम इक्वल टू एक्स है और ओ पी इक्वल टू आर, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो cos अल्फा की हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो cos अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स बाई आर हो जाएगा। अब इसी तरह से आप समझिए जब cos बीटा की बात कर रहे हैं, cos बीटा, ध्यान दीजिए यह कोण और यह आप समझ रहे हैं कि यह हमारा क्या न्यून कोण है। इसके सामने की जो भुजा होगा वह कोण हमारा लंब हो जाएगा और उसके सामने जो भुजा हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा कर्ण, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। कहने मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यह हाइपोटेनियस हो गया, यह हमारा बेस हो गया। अब देखना यह है कि cos बीटा इक्वल टू ओ cos बीटा इक्वल टू इसका नाम कोई दे दीजिए mn, इसका नाम pq, इसका r दे दीजिए। अब देखिए cos बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ आर अपान ओ पी। अभी आपको बताए थे y एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस लेते हैं, कुछ नहीं डिस्टेंस का मेजर होता है y, हम सिर्फ कंसीडर कर लेते हैं। तो ओ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा y हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे y अपान r हो जाएगा। हम नीचे लिख सकते सेंस लिखेंगे ओ आर इज परपेंडिकुलर लिखेंगे परपेंडिकुलर ऑफ ओ पी ऑन ओ वाई एक्सिस। इस तरह से कितना हो जाएगा cos बीटा इक्वल टू वाई अपान आर। बस ये ध्यान देना है, यह कोण यदि बीटा है हमारा, यह एंगल बीटा है, इसके सामने की भुजा हमारा परपेंडिकुलर होती है और उसके सामने की जो भुजा होती है, जो बड़ी भुजा होती है, तो वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के अलावा जो भुजा हमारा बच रहा है हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। आप जानते हैं बेस अपान क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो बेस हमारा क्या है ओ आर है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ओ पी है। इस तरह cos बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ आर अपान ओ पी हो जाएगा। ओ आर हमारा क्या है वाई एक्सिस है, इसकी डिस्टेंस r मेजर करेंगे और ओ पी कितना है ओ पी इक्वल टू आर, आप पहले से लेट कर चुके हैं। तो इस तरह से cos बीटा इक्वल टू वाई अपान क्या हो गया r हो गया। अब इसी तरह से क्या है आप cos गामा इक्वल टू देखेंगे, ध्यान दीजिए ये हमारा cos गामा है, यही कोण है, ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा एक्स वाई जेड है। तो इसके सामने के जो भुजा क्या होगा, इसके सामने के जो क्या बोले साइड होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, आप डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। इस तरह से हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। अब देखना ये जब ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया। तो cos गामा नीचे लिखेंगे सिमिलरली cos गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस अपान कर है
सिमिलरली कॉस गामा। अब ध्यान ये देना है, जब ये हमारा क्या है एंगल क्या गामा, इसके सामने की जो हमारी साइड होगी वह परपेंडिकुलर होगा और इसके सामने की जो सबसे बड़ी क्या होगा हमारा साइड होगा वह हाइपोटेनियस हो जाएगा, जो बाकी बचा हमारा बेस हो गया। तो इस तरह से क्या है कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेस कितना है, कुछ नहीं, ये पी है, इसका नाम दे दीजिए पी डैश। तब ओ पी डैश अपान हाइपोटेनियस क्या है, ओपी है, तो आप बताइए ओपी हो जाएगा। अब देखना यह है ओपी डैश कितना है, ओपी डैश ये हमारा क्या है जेड एक्सिस में, तो इसके डिस्टेंस क्या है यहाँ पे हम लिए हैं जेड, तो जेड अपान कितना हो जाएगा आर। तो यहाँ लिखेंगे इम्प्लाई दैट कॉस गामा इज इक्वल टू जेड बाई आर। तो हमारे पास क्या है कॉस बीटा, कॉस गामा और कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई हैं। और इसके साथ साथ ये भी आप जानते हैं कि 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर होता है, उसी तरह से यहाँ पे 3 डायमेंशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यू आपको मिल गए हैं, तो तीनों के क्या करेंगे आप इसको क्या के स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, नीचे से लिखेंगे सो दैट एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इतना होता है। तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू अभी निकाले हैं एक्स बाई आर का होल स्क्वायर और प्लस वाई बाई आर का होल स्क्वायर प्लस जेड बाई आर का होल स्क्वायर। अब देखना यह है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह हमारा क्या है न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है आर स्क्वायर है। तब आधार समान है, अंश आपस में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा पूरे का अपान आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर। अभी आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर और इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एल होता है, कॉस स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एम स्क्वायर और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू एन स्क्वायर। कैसे होता है देखिए, यह एल बराबर कॉस अल्फा होता है, तब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर भी स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, या इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एम स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। इसी तरह से जब इसका स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। जहाँ भी आपको क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा रहेगा, उसके स्थान पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यहाँ से नीचे से लिखेंगे 10 एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यही देखिए मुझे क्या करना सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 हमारा क्या हुआ सिद्ध हो गया। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इफ ए लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ये आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि एक लाइन है उस जैसे क्या है क्वेश्चन वही फर्स्ट में हमने क्या एक लाइन में कंसीडर कर लिया, ए बी हो गया, उसी के पैरेलल हमने क्या है ध्यान दीजिए 3 डायमेंशन, यह हमारा एक्सिस हो गया, यह हमारा वाई एक्सिस, यह जेड एक्सिस और यह हमारा एक्स एक्सिस, और तीनों का ओरिजिन हमारा क्या हो गया ओ हो गया। इसमें कहा क्या आ रहा है प्रश्न में आपका, इफ ए लाइन मेक एन एंगल, एक लाइन है, हमने एक लाइन ले लिए ठीक है, एक लाइन, इसका नामिनेशन कर दे रहे हैं ए और इसका क्या रख दिए बी। अब देखिए इसी की लाइन के पैरेलल एक लाइन और हम ले रहे हैं, यह हमारा हो जा रहा है
पर देखिए पैरेलल मतलब यह है, यह पैरेलल है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे बिल्कुल सीधे बढ़ते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक, यह बढ़ता चला जाएगा लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या है, यह ए बी है, इसे भी आप बढ़ाते चले जाएंगे आगे, इसे आगे भी बढ़ाते चले जाएंगे, यह भी बढ़ता चला जाएगा लेकिन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बीच की दूरी बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से कभी क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सीधे इनफाइनाइट तक बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इसके पैरेलल यह हमारा लाइन हो गया, इसका नाम P दे दिए। और हम कहेंगे यदि 3 डायमेंशन है तब P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए P जैसे 3 डायमेंशन है, जैसे दीवार का कोना हो गया 3 डायमेंशन हो गया। अब देखेंगे दीवार के कोने के बीच में क्या है, एक बिंदु ले लिए, तीनों से क्या होगा दूरियां, मतलब यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो इसकी दूरी होगी, तीनों की दूरी क्या बिल्कुल सेम होगा। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x y और क्या हो गया, z हो गया। अब देखिए एक्स वाई प्लेन पे कोई एक बिंदु हमने कंसीडर कर ली, बिंदु यही है, हमने करें ओ से और इस पे क्या किया, हमने परपेंडिकुलर डाल दिए, तो इसका नाम हमने दे दिया क्या हो गया, एन हो गया। अब कहेंगे ये हमारा एक्स एक्सिस है, यह परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे हमारा यह क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो यन है हमारा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, हमने कंसीडर कर लिया कि जो एन है हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यम, इसका नाम हम दे दिए एम। अब आपको देखना यह है, यह ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0 0 0 होता है। इस जो लाइन है और एक्स एक्सिस के बीच की जो हमारा एंगल है अल्फा, और यह एंगल हमारा क्या हो जाएगा, बीटा, और यह एंगल हमारा क्या हो जाएगा, गामा हो गया। इसका भी नाम दे दीजिए यम, एन डैश दे दीजिए, एन डैश। अब देखिए इसी के पैरेलल क्या है, एक लाइन और ले लीजिए, इसी के पैरेलल यह हमारा हो जाएगा पी डैश, हो गया हमारा डायग्राम। आप जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस पे होता है 1 0 0 होता है, डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस पे क्या होता है 0 1 0 होता है, डायरेक्शन कोसाइन आप द जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा 0 0 1 होता है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन ये होता है। और जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और एल बराबर कॉस अल्फा होता है, और एन बराबर कॉस बीटा होते हैं, और एन बराबर कॉस गामा होता है। इस तरह से ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। अब यहाँ देखना है नीचे से सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमने जो यहाँ पे अब क्वेश्चन का जो थ्योरी करा था उसके बेस पर हमने डायग्राम बना लिया। अब आगे यहाँ पे क्या कर रहा है इफ ए लाइन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट ए बी द गिवन लाइन with make an angle alpha beta gamma। with the coordinate axis। नीचे लिखेंगे दैट इज एल बराबर कॉस अल्फा एंड एन इजकल टू कॉस गामा एंड एम इजकल टू कॉस बीटा। इतना तो आप लोग को पता ही है। और ये भी जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर। तो इस तरह से हम जानते हैं एल इजकल टू कॉस अल्फा, एन इजकल टू कॉस गामा एंड एम इजकल टू कॉस बीटा होता है। तो यहाँ पे आप सीधे वी नो दैट करके इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमारे ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इजकल टू 2 दे रहा है। तो आप सिद्ध कर चुके हैं, लिखेंगे वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू 1, दैट इज एल कॉस स्क्वायर अल्फा, चूँकि एल बराबर कॉस अल्फा होता है, और जब एल की स्क्वायर करेंगे तो कॉस की स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर बीटा प्लस
cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। LHS में क्या लाना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 आपको लाना है। LHS लीजिए और RHS को क्या करिए, ऑब्टेन कीजिए। और यदि थ्योरी के बड़ा करना चाहते हैं तो ये भी आप दिखा सकते हैं कि यह हमारा क्या है, OM हमारा क्या एक्स एक्सिस है, इसलिए कि OM इक्वल टू कितना हो गया, x हो जाएगा। और ध्यान दीजिए यह हमारा क्या है, OY ओ या कहेंगे ON डैश हमारा y एक्सिस है, तो OM या डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और ध्यान दीजिए यह एंगल के अकॉर्डिंग यह हमारा z एक्सिस हो गया, तो इसके डिस्टेंस क्या है, O से P डैश तक हमारा z हो जाएगा। क्योंकि हमारा z एक्सिस का डिस्टेंस है इसलिए क्या है, z होगा। और ध्यान दीजिए आप यहाँ से cos अल्फा इस जो लाइन आप टेकिंग किए हैं जो कि AB की क्या पैरेलल है, इससे क्या है आप और x एक्सिस के बीच में cos अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos अल्फा इक्वल टू x बाई आर हो जाएगा। क्यों r होगा, क्योंकि O से और P की डिस्टेंस हमारा क्या है, दूरी r है, यहाँ से लेके और यहाँ तक डिस्टेंस हमारा क्या है, r है। जब क्या है O से और P तक हमारा डिस्टेंस r हो गया, ये x एक्सिस पे है, तो आप जानते हैं cos अल्फा इक्वल टू बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, इसलिए ये हमारा cos अल्फा इक्वल टू x बाई आर हो जाएगा। इसी तरह से cos बीटा जब देखेंगे, ये cos बीटा है, इसके सामने की जो हमारी साइड है, यह साइड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, cos बीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या y एक्सिस है, उसकी डिस्टेंस क्या होती है 0 1 0, तो y एक्सिस तो y हो जाएगा, तो y अपान क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इसी तरह से जब cos गामा देखेंगे तो इस एंगल के सामने की जो क्या साइड होगी वह हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर के सामने की जो सबसे बड़ी भुजा होगी वह हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। बाकी हमारा बेस हो गया। आप जानते हैं cos गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह बेस हो गया, मतलब OP डैश अपान OP हो जाएगा। OP डैश इक्वल टू Z है, तो Z अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इस तरह cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा की वैल्यू इस 3 डायमेंशन से 3 एक्सिस पे जो है आप क्या है, बिल्कुल क्या अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ये वैल्यू आपको मिल जाएगा तो तीनों को आपस में जोड़ देंगे, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए आपको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इसका LHS ले लीजिए, LHS साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब कुछ देखना यह है, साइन स्क्वायर अल्फा को cos में चेंज कर देना है। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। और थीटा के पोजीशन पे यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा एक ब्रैकेट में और प्लस सेकेंड ब्रैकेट में आ जाइए, साइन स्क्वायर बीटा है तो लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा और प्लस इस ब्रैकेट में आइए, साइन स्क्वायर गामा है, इसे लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर गामा, 1 माइनस cos स्क्वायर और क्या जाएगा, गामा। हमने इस साइन को सभी चेंज कर दिए cos में। आप जानते हैं L बराबर cos अल्फा होता है, तो L स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 1 1 मिल के कितना हो जाएंगे, 3 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। अब देखिए प्लस नहीं, इसके बीच की साइन क्या होगा, माइनस होगा, सबके बीच की साइन माइनस। अब माइनस इसमें से कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। अब बराबर देखिए कितना हो जाएगा। आप जानते हैं L इक्वल टू क्या होता है, L इक्वल टू cos अल्फा होता है, M इक्वल टू cos बीटा एंड N इक्वल टू cos गामा।
स्क्वायर करेंगे सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। हमें क्या सिद्ध करना था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इस बराबर 2 मुझे सिद्ध करना था। तो इस तरह से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो 3 में से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, 1 3 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया।